जिस दिवस का दैनिक राशिफल लेकर हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं, उसी तारीख में यानी 29 जुलाई 2022 से ही देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। जब भी कोई सौम्य ग्रह वक्री अवस्था की ओर होते हैं तो उनकी शुभता में वृद्धि होती है। ये एक नैसर्गिक स्थिति है जिसको समझने की आवश्यकता है। पिछले 10 से 15 दिनों से ये चर्चा चारों ओर थी कि देवगुरु बृहस्पति भी अब वक्री हो रहे हैं। शनिदेव पहले से ही वक्री चलायमान है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर अब रहने वाली होगी। तो यहाँ पर किस तरह की स्थितियाँ संकेतों के माध्यम से है, ये व्यक्तिशः समझने का एक प्रयास रहता है। जॉब हो, बिजनेस हो, लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, उसमें किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं और हमें किस ओर चलने की आवश्यकता है, कितनी गति को बढ़ाने की आवश्यकता है, या जिस तरह से चल रहे हैं वैसे ही चलते चले जाएं। मन के भीतर से ये भ्रम और भय सबसे पहले हटाकर चलने की ज़रूरत है कि यहाँ कोई बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है क्या, क्योंकि शनिदेव की भी तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर है। तो प्रथमतया हम आपको यहाँ ये बता दें कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि में आकस्मिक संघर्ष को देने की ताकत होती है, परंतु उसके साथ में विजय भी जुड़ी रहने वाली होती है। ये एक प्रमुख बात। देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ चेष्टा बली हो जाएंगे यानी वक्री हो जाएंगे तो अपने ही राशि स्थान में है। जब भी कोई ग्रहीय व्यवस्था अपने ही राशि स्थान में हो, जहाँ पर वो पूर्णतया सहज और संपन्नता के आधार में हो और वहीं से जो चाल उस ग्रह ने तय कर ली है वहीं पे पुनः चलने की स्थितियाँ आ जाए, तो इसका अर्थ ये निकल कर आता है कि जो शुभता है, जो कार्यों में संपन्नता है, वो और अधिक तेजी से बढ़ने वाली होती है। तो भले ही जीवन के किसी भी क्षेत्र विशेष की स्थिति हो, एक बार ये समझने की आवश्यकता है कि हम वहाँ पर खुद को 24 नवंबर 2022 तक किस तरह की स्थितियों के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। समय जब संपन्नता के आधार को संघर्ष के बाद सफलता के प्रतिमान को दर्शा रहा हो, तो व्यक्ति एक बात को लगातार याद रखने वाला रहे कि वो स्वयं के कार्य की रफ्तार को बढ़ाता चला जाए। व्यापारिक जीवन के अंदर यदि 7 से 8 घंटे दे रहे थे और कार्य आसानी से पूरे हो रहे थे, तो अब आवश्यकता है कि इस शानदार समय को और अच्छे से यूसेज में लेकर आया जाए और अपने कार्य की गति को यहाँ पर बढ़ा दिया जाए। संबंधों को निभाने में भले ही हल्की फुल्की दुविधाएं कामकाजी जीवन की वजह से आ रही थी, परंतु हम एक फ़ोन कॉल भी किसी व्यक्ति विशेष को कर देंगे और कहेंगे कि अभी आ नहीं पा रहे हैं, परंतु जल्द ही मुलाकात होगी। ये जो ऐसी सहजता की प्रवृत्ति है, ये देव गुरु बृहस्पति के माध्यम से जीवन के भीतर और चमककृत तौर पर सामने निकल कर आने वाली हो जाती है। और इस मूल मंत्र को अपने भीतर तक स्थापित करके रखने की आवश्यकताएं है कि इस समय के साथ में चलते हुए जो स्वास्थ्य संबंधी आधार है, उसमें कुछ राशि के जातकों को ख्याल भी रखने की आवश्यकता रहेगी, जिसकी हम चर्चा करने वाले होंगे। तो जब दो प्रमुख तारा ग्रही व्यवस्थाएं यहाँ पर वक्री हो, तो व्यक्ति ये समझ ले कि ये समय लगातार कुछ न कुछ नया देने की ओर अग्रसर है, और अब हम उसको कितना ग्रहण कर पाते हैं वो पुनः यही निवेदन के व्यक्तिशः आधार पर एक तरह से डिपेंड करने वाली पोजीशन है। हम यहाँ दैनिक राशिफल के पहले पंचांग की व्यवस्थाओं की ओर चलते हैं, और आज के दैनिक राशिफल में देवगुरु बृहस्पति जो वक्री हो रहे हैं उसका भी समागम लेकर चलने का प्रयास करेंगे। 29 जुलाई 2022 चंद्रमा कर्क राशि स्थान में, पुष्य उपरांत आश्लेषा नक्षत्रीय परिधि आधार, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, शुक्रवार रहेगा। और वहीं दैनिक राशिफल मेष राशि के साथ में नौकरी पेशा जीवन में यहाँ पर सुबह सुबह के समय अंतराल में कुछ ऐसी टास्क निकल कर आ सकती है
जिसके बारे में अभी तक आपने सोचा नहीं था। वीकेंड के लिए भी कोई भी वर्किंग पोजीशन मिलती है तो उसको भी अपने साथ में आप जोड़कर चलने का प्रयास कीजिएगा। ये वो समय है जहां व्यापारिक जीवन में आपको बड़े निर्णय लेने की स्थितियों से थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयास करना चाहिए। उत्तरोत्तर बली केंद्र पर यहाँ पर चंद्रमा की दृष्टि है, इसी वजह से आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करना चाहते हैं तो उसकी सोच को लेकर चल सकते हैं। यहाँ आगे की पोजीशंस के अंदर थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। देवगुरु बृहस्पति का वक्री हो जाना यहाँ पर आपके लिए विदेश संबंधी कार्यों में अगले कुछ महीनों में तीव्रता लेकर आएगा, परंतु जो खर्चे कहीं न कहीं ठहरे हुए थे वो अब बढ़ने की ओर जा सकते हैं। जो वेट गेन की अप्रोच होती है और मोटापे से संबंधित जो दूसरी समस्याएं निकल कर आती है उससे भी यहाँ काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। और रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी अपने आवेदन को लेकर चल रही है। और वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि भूमि संबंधित कोई भी निर्णय लंबे समय से अटका हुआ था तो यहाँ विचार किया जा सकता है। वृषभ राशि, प्रथमतया देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने की हम चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि यहाँ शेयर मार्केट संबंधी निवेश लंबे समय तक आपके लिए बेहतरी को सामने रखने वाले होंगे। वहीं क्षमताएं आपके लिए एक उत्थान लेकर आ रही है। जॉब में लंबे समय से कोई भी तरीके के चेंज की एक्सपेक्टेशन बन ही नहीं पा रही थी और एग्जीक्यूशन नहीं निकल कर आ पा रहा था, वहाँ पर भी ये समय पूर्णकालिक तौर के ऊपर सहयोगी कहा जाएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर आप अपनी ताकत को बहुत अच्छे से बनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों के साथ में तथा भाइयों के साथ में किसी भी कार्य की शुरुआत करनी है, ये अगले 3 से 4 महीने बेहतर हैं। वहीं दैनिक राशिफल की हम चर्चा करें तो नौकरी पेशा जीवन में भागदौड़ है परंतु मान और सम्मान भी है। व्यापारिक जीवन के अंदर लंबे समय के लिए कोई भी निर्णय को आप जोड़कर चलना चाहते हैं, वहाँ सहयोग है। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो मनमुटाव बने हुए थे अब वो धीरे धीरे दूर होने की तरफ जाएंगे। सर्वांगीण लाभ में यहाँ वृद्धि आपके साथ। और वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ पर आपके लिए आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियाँ वीकेंड की अप्रोच के साथ में प्रोसेस में आ सकती है। इसी वजह से जो आगे आने वाले शनिवार और रविवार की पोजीशंस है उसको कैसे स्ट्रेटेजाइज करके चलने वाले होंगे, इस एक बात पर लगातार गौर करने की आवश्यकता है। यहाँ पर अपनी सहजता को आप बनाकर चलिएगा। मिथुन राशि, प्रथमतया बृहस्पति के वक्री होने की चर्चा करें तो आपके लिए यहाँ पर आजीविका में वृद्धि के संकेत मिलते हुए नजर आते हैं। आपके लिए चेंज प्रॉफिटेबल अप्रोच में रहेंगे। फाइनेंशियल बर्डन्स जो बने हुए थे उसको कम करने के भीतर जो अपनी चेष्टा लगनी चाहिए वो पूर्णतया यहाँ पर आपके लिए समर्पित आधार पर बनी हुई है। और वहीं पर दैनिक राशिफल के साथ यदि हम वर्णित करें तो धनागमन में वृद्धि है। यात्राओं से संबंधित कामकाज बेहतर कहा जाएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स की अप्रोच से बचकर चलिएगा। इसी के साथ में शाम के समय अंतराल में कोई भी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात होनी है तो थकावट को वहाँ पर हावी बिल्कुल भी नहीं होने दें, अन्यथा जो निर्णायक डील का प्रोसेस है वो कहीं न कहीं दूर होने वाला हो सकता है। ये एक बात पर अपनी स्थितियों को बनाकर रखने की आवश्यकता। और रचनात्मक क्षेत्र विशेष में वृद्धि। पारिवारिक जनों के साथ में जो छोटी छोटी बातें बारंबार बाधाएं दे रही थी उससे मुक्त होकर भी ये यात्रा क्रम आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। वहीं कर्क राशि, आत्मविश्वास में यहाँ आपके लिए वृद्धि के संकेत हैं। भावनात्मक तौर पर जो दुविधाएं चल रही थी उनसे भी पार पाने में आपको सफलता मिलने वाली होगी। यहाँ पर विशेष बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति का वक्री हो जाना आपके आत्मबल में वृद्धि करता है। जो लंबे समय से कोई भी कार्य अटका हुआ था और मन कह रहा था कि अब वहाँ कैसे बढ़ेंगे, अब वहीं से एक आवाज़ पुनः आने वाली होगी कि एक बार प्रयास करके ही बढ़ेंगे और कोई भी रास्ता नहीं है। और वो ताकत, वो क्षमता
आपके भीतर बहुत अच्छे से। दैनिक राशिफल के साथ यदि एक महत्वपूर्ण बात और चर्चा में लाई जाए तो आप यहाँ किसी भी चेंज की और बिजनेस में जाना चाहते हैं, कोई नई स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करके चलना चाहते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए सपोर्टिव बेस है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश को बढ़ाया जा सकता है। तो वहीं माइग्रेन से संबंधित समस्याओं से आज आप संभल कर चलिएगा। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने की हम चर्चा करें तो विदेश संबंधी कार्यों में तेजी है आपके लिए। वहीं पारिवारिक जनों के साथ पुनः संबंधों में उजास, मेटल संबंधी कार्य में निवेश किए जा सकते हैं। और इसी के साथ में आप यहाँ लिवर से संबंधित समस्याओं से सावधान रहिएगा। दैनिक राशिफल की बात करें तो सबसे पहले खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मौसम संबंधी बीमारियों से संभलिएगा। डिहाइड्रेशन का आप शिकार नहीं हो, इस बात पर भी गौर करें। शेयर मार्केट संबंधी निवेश हो या अन्य कोई भी निवेश, उसमें आज बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है। कोई भी व्यक्ति विशेष आपके साथ शत्रुता निभाकर चल रहा है, तब भी थोड़ा सा झुककर उस व्यक्ति के साथ में सहजता को बनाकर रखना और किसी भी तरीके का उसको हिंट नहीं देना कि हम क्या सोच रहे हैं, ये आज आवश्यक रहेगा आपके लिए, ये एक निवेदन है। वहीं कन्या राशि, इस समय अंतराल में देवगुरु बृहस्पति का वक्री हो जाना गृहस्थ पक्ष के साथ में तालमेल को बढ़ाने वाला होगा। आपके लिए लंबे समय के निवेश यहाँ 24 नवंबर तक बेहतर कहे जाएंगे। नौकरी से व्यापार की शुरुआत आप करना चाहते हैं, तब भी इस समय को खुद के लिए एक उत्थान के आधार पर मानकर चला जा सकता है। और वहीं ये भी आप गौर करते हुए चलिएगा कि यहाँ लेखन संबंधी कामकाज में आपके लिए व्यवस्थित वृद्धि रहेगी। दैनिक राशिफल की चर्चा करें तो नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, मान और सम्मान बढ़ा हुआ है। वीकेंड के साथ में खुद को लेकर चलते हुए कौन सी नई टास्क को हम जोड़ने वाले होंगे, इस एक बात पर गौर करने की आवश्यकता है। साथ में ही कन्या राशि के जातक कमीशन संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि स्वयं के लिए देखते हुए अग्रगामी होने वाले होंगे। ये ही वो अंतराल है जहां छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको व्यवस्थित वृद्धि देता चला जा रहा है। और साथ में ही आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर आपके लिए जो अंतराल सामने बना हुआ है वो कहीं न कहीं बड़े कार्य की श्रेणीबद्ध स्थितियों को सामने लेकर आता हुआ प्रतीत होता है। इसमें कोई भी तरीके की दुराव की भावना नहीं है। हम बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। प्रथमतया यहाँ बृहस्पति के वक्री होने की हम बात करें तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सजग रहिएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में वृद्धि है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में आपका जीविकोपार्जन चलता है। ये निवेदन कि बड़े निर्णय इस समय में आपको आगे बढ़ाने से बचना चाहिए। जो यहाँ पर दैनिक राशिफल की हम चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया अवसर निकल कर आता है, भले ही वो इंटरव्यू कॉल हो, हम पूरी ही ताकत के साथ में वहाँ स्वयं को आगे बढ़ाने वाले होंगे। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में वृद्धि के प्रतिमान यहाँ बेहद अच्छे से नजर आते हैं। और इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर मन के भीतर के भय से निरंतर अब एक दूरी बनती चली जाएगी। ये ही समय अंतराल इच्छा शक्ति को आपके साथ में बहुत गहराई से जोड़कर आगे बढ़ता चला जा रहा है। व्यापारिक जीवन के अंदर अमावस्या के बाद में जो ये शुक्ल पक्ष का समय आया है, आपको एक अलग तीव्रता की अनुभूति के साथ में लेकर चलने वाला रहेगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि धनागमन के स्तरों में यहाँ पर वृद्धि आपके लिए नज़र आने वाली हो जाती है। इसमें कोई भी डाउटफुल अप्रोच सामने नहीं है। तो वहीं वृश्चिक राशि, देवगुरु बृहस्पति का वक्री हो जाना आपके लिए यहाँ पर जॉब और बिजनेस में नए प्रोस्पेक्ट्स को इवॉल्व करने वाला बेस रहेगा। यही समय अंतराल धनागमन की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान आपके सामने देता चला जा रहा है। आपके लिए यहाँ पर हायर एजुकेशन के साथ पुनः जुड़ना और स्वयं के जीवन को व्यवस्थित करना, ये भी एक प्रमुख क्रमबद्ध आधार रहेगा। और वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि किसी भी तरीके के मन मुटाव के साथ यहाँ कोई भी व्यक्ति विशेष चल रहा था, उसको भी सहज करके अपने साथ में जोड़ने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी।
और वहीं आध्यात्मिक चिंतन में यहाँ वृद्धि। दैनिक राशिफल की हम चर्चा करते हैं तो जब भाग्य का सहयोग हो, आप बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में जुड़े हुए हों, किसी भी तरीके की कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं, पूरी ही ऊर्जा बनाकर चलिएगा। मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याएं हल्के फुल्के तौर पर सताने वाली हो सकती हैं, उससे आप पूरे तरीके से ज़रूर संभलने वाले रहें, ये एक प्रमुख निवेदन है। वहीं धनु राशि, आपके लिए यहाँ पर बेसलेस फियर की अप्रोच सताने वाली हो सकती है, उससे आप संभलिएगा। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करने से बचें। लोग बहकावे के साथ में आपको लेकर चल सकते हैं इस समय में, उससे संभलिएगा। देवगुरु बृहस्पति का वक्री हो जाना यहाँ पर एक प्रमुख संकेत ये भी देता है कि आप जो भी कार्य यहाँ हाथ में लेंगे उसमें तीव्रता के साथ में उसकी पूर्णता बनी रहने वाली होगी। कोई भी इंटरव्यू की तरफ लंबे समय से जा रहे थे परंतु सक्सेस का रेशियो नहीं था, वहां पर भी बेटरमेंट की पॉसिबिलिटीज निकल कर आने वाली हो सकती है। और वहीं धनु राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ आज के दिवस में फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलें। वहीं वाणी पर नियंत्रण रखने का आज प्रयास करना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। मकर राशि, प्रथमतया आप ये देखिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, भूमि संबंधित कार्यों में जो अटकाव थे वहां तेजी है। जॉब में आपके लिए प्रोफाइल चेंज की जो अपॉर्चुनिटीज लंबे समय से सामने नहीं थी वो सामने आ सकती है। जो सेल्फ डिसिप्लिन की अप्रोच होती है और जिस कार्य को जिस समय पूरा होना होता है वो ताकत आपके साथ में बनी हुई। और वहीं पर दैनिक राशिफल की हम चर्चा करते हैं तो पहली बात ये निकल कर आती है कि व्यापारिक स्तर पर आज का दिन सफलता को लेकर आ रहा है। आपके लिए यहां पर आकस्मिक तौर पर कोई भी डील सामने आती है उसमें भी पूरी ही ताकत लगाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। शिव उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना आपके लिए बेहतर है। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि मन के उपरांत किसी भी व्यक्ति विशेष को कामकाज में जोड़ना ठीक नहीं है, ये एक मूल मंत्र आप स्थापित करिएगा। तो वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, जॉब हो या फिर बिजनेस, आपके लिए यहां पर नए प्रोस्पेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं परंतु स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों से संभल कर चलें। विदेश संबंधी कार्यों में उत्थान और प्रगति नियामक आधार पर आपके लिए बनी हुई है। यहां सर्वांगीण लाभ में भी वृद्धि रहेगी। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके साथ में नहीं है। धनागमन यहां सिरेबद्ध आधार पर आपको व्यवस्थित करता चला जाएगा परंतु खर्चे भी साथ। यहां शत्रुओं से थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति का जो वक्री हो जाने का आधार है प्रमुख तौर पर यह दर्शाता है कि आपके लिए यहाँ जॉब में बड़ी छलांग के अवसर अगले 3 से 4 महीनों में उपलब्ध रहने वाले होंगे। अपनी सहजता को अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा। तो वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि के प्रतिमान बेहद अच्छे से बने हुए हैं। मीन राशि, यहां शेयर मार्केट संबंधी निवेश सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे के मध्य आगे बढ़ाए जा सकते हैं। कामकाजी जीवन में भी उत्थान और प्रगति आपके लिए लगातार बनी रहती हुई प्रतीत होती है। ये भी गौर करने की आवश्यकता है कि अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। देवगुरु बृहस्पति का वक्री हो जाना ये दर्शाता है कि आपके लिए इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन, तो वहीं पर जो फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच होती है उसका बने रहना, इच्छा शक्ति का अभाव, दूर दूर तक भी नहीं होना, ये सारी ही प्रवृत्तियां यहाँ पर कंटिन्यूअस प्रोसेस में आपके साथ में रहने वाली रहेंगी। इंट्यूशन काफ़ी हद तक सपोर्ट करते चले जा रहे हैं। तो ये था 29 जुलाई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।